हेलो दोस्तों। जब भी बात आती है राइट माइंडसेट की टुवर्ड्स ट्रेडिंग, तो मैक्सिमम ट्रेडर को ये माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से इसको इम्प्रूव करते हैं, क्या माइंडसेट इम्प्रूव हो भी सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ों के डाउट आते हैं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने पावर ऑफ रिपीटेशन पे बात की थी, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि रिपीटेशंस के द्वारा जब हम मैक्सिमम टाइम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो उससे हमें किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है और हमारा स्किल किस तरीके से और शार्पन, मतलब और तेज़ और स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उसी तरीके से माइंडसेट इम्प्रूव करने के लिए उसी रिपीटेशंस को कैसे यूज़ करना है और वो कैसे काम में आने वाला है, ये आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रति, अगर ट्रेडिंग की बात करें तो स्ट्रैटेजी या सिस्टम के प्रति स्लोली स्लोली ग्रीप करना शुरू करती है, इंक्रीज करना शुरू होता है। सो अब कॉन्फिडेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो ट्रेड लेते समय कम डाउट और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। और उसी कॉन्फिडेंस को माइंडसेट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है और वो जब कॉन्फिडेंस एकदम पक्का हो जाता है वो माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि जनरली, जस्ट ओके, होता क्या है कि जब भी कभी हम लोग ट्रेडिंग की तरफ अप्रोच करते हैं तो तीन पहलू होते हैं। एक, ट्रेड लेने के पहले, दूसरा ट्रेड एंट्री के समय, और तीसरा एंट्री के बाद। अब इसमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने का सबसे आसान तरीका ट्रेड लेने के पहले वाला है। इसमें होता क्या है कि जब भी आप ट्रेड लेने के पहले जिस चीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हो, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेजेस, क्रॉसओवर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कुछ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, ब्रेकआउट्स, 15 मिनट्स ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट्स एंड ऑल। तो मैं सिस्टम में नहीं जाने की कोशिश करूँगा। सिस्टम तो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना उतना ही ज़रूरी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिस्टम का जो कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स ट्रेडिंग इज़ ओनली 10%। तो आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसको आपने चार्ट पर कितनी बार एनालाइज किया है, उसको रिपीट किया है, जिससे आपके पास्ट के सारे रिजल्ट्स आपके माइंड में एकदम फ्रेश है और उसी वजह से आपको कॉन्फिडेंस आता है और उसी कॉन्फिडेंस के द्वारा आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे? जैसे अगर मान लो मेरा एक सिस्टम है, आज मेरे सिस्टम के थ्रू हमने दो स्टॉक डिस्कस किए थे जिसमें मैंने ये मिस किया, हिंडाल को मुझसे कम्प्लीटली मिस हुआ, इसमें 4-5% की मूवमेंट मिल सकती थी, और मैंने एक ट्रेड किया बायोकॉन, इसको मैंने ट्रेड किया। ये दोनों स्टॉक में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक में सेलिंग वॉल्यूम इतना हाई है, ये 30 दिन का इंट्राडे चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये 30 दिन के इंट्राडे के चार्ट के ऊपर आज का वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो एक्सेप्शनली वेल वॉल्यूम है, और ऐसे ही आप हिंडाल्को का चार्ट देखोगे तो हिंडाल्को में भी बहुत आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है। दूसरा कोई रीज़न नहीं मेरा शॉर्ट लिस्टिंग का, क्योंकि जब ऐसा दिन होता है उसी दिन स्टॉक्स में मूवमेंट्स आती है और मैं क्या करता हूँ, उसमें सेटअप बनता है तो ट्रेड करता हूँ, नहीं बनता है तो नहीं ट्रेड करता हूँ। तो इम्पॉर्टेंटली जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जब मैं मेरे सिस्टम के द्वारा जनरेट किए स्टॉक्स मेरे सामने आते हैं तो मुझे उन पर डाउट क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं इस सिस्टम पे आज ट्रेड करने के पहले कल रात को, मतलब एक दिन पहले रात को 1 आवर से 2 आवर के लिए मेरे सिस्टम पे आए हुए पिछले 100 दिन के या 200 दिन के जो भी चार्ट्स मेरे पास अवेलेबल है उनको मैं प्रॉपरली स्टडी करता हूँ मतलब वो सारे सेटअप को अपने आँखों के नीचे से हर एक को वन बाय वन देखता जाता हूँ। वो जैसे जैसे वो इमेज मेरे आँखों के सामने से जाती है वो माइंड में एक एक लोकेशन पर एक इमेज क्रिएट कर देती है कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन चार्ट पर आती है तो मैक्सिमम टाइम जैकपॉट मूवमेंट करता है स्टॉक और बड़ी मूवमेंट देता है
और जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो चांस होता है कि ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो इस वजह से होता क्या है कि उस रिपीटेशन के कारण जब लाइव मार्केट में सिनारियोज मेरे आंखों के सामने जब बनते रहते हैं, उसको सिलेक्ट रिजेक्ट करने में मुझे आसानी हो जाती है। और जब भी मैं किसी स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, उसको ट्रेड करता हूँ और छोड़ देता हूँ। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो कॉन्फिडेंस मैंने मेरे प्रैक्टिस से गेन किया है, उस कॉन्फिडेंस के सपोर्ट पर उस ट्रेड को मैं होल्ड कर पा रहा हूँ। ये फर्स्ट थिंग। मतलब ट्रेड करने के पहले मुझे इस तरीके से प्रिपरेशन करना है जिससे जब मैं ट्रेड करने के लिए एंट्री करने के लिए जाऊंगा, उस समय मुझे कोई भी उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, एंट्री पर। जब मैं किसी भी सिस्टम पे एंट्री करता हूँ तो माइंड में सिर्फ एक थॉट होता है कि यहाँ एंट्री हो रही है, यहाँ स्टॉप लॉस है, इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मुझे इतने रुपए का रिस्क लेना है, तो मुझे इतनी क्वांटिटी करनी है। मेरे माइंड में ये नहीं कि मैं इतनी क्वांटिटी करूँगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। नहीं, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। आपको एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपकी नेगेटिव साइड, मतलब लॉस के लिए कितना लॉस बेयर करने के लिए मैं रेडी हूँ, तो मुझे कितनी क्वांटिटी करनी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट। तो मैं वो क्वांटिटी डिसाइड करता हूँ, एंट्री करता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ। अब इसके बाद मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। क्या इसके पहले था? नहीं, चार्ट के पर्सपेक्टिव से तो मेरे कंट्रोल में कभी कुछ नहीं था, लेकिन मेरे ट्रेड करना है कि नहीं करना है, इस पर्सपेक्टिव में सारा मेरे कंट्रोल में था। मतलब क्या डिसीजन लेना है, एंट्री करनी है नहीं करनी है, ये मेरा सेल्फ डिसीजन है। इसका मतलब यह है कि एंट्री करने के पहले एंट्री करने तक सब मेरे कंट्रोल में था। अब एंट्री करने के बाद मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। 90% ट्रेडर्स इसी जगह पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, एंट्री करने के बाद जो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनते रहती है, उसमें इन ट्रेडर्स का माइंडसेट फ्लक्चुएट होता है। और उस माइंडसेट, उस फ्लक्चुएशन के कारण सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अर्ली एग्जिट हो जाता है, या फिर ये डर से जो मिल रहा है वो ले लो। बहुत सारे यूट्यूबर से बोलते हैं कि जो मिलता है वो ले लो, रिस्क आपने भले ही 10 रुपए का लिया हो, 2 रुपए मिल रहे ले लो। इस तरीके के एटीट्यूड से मैक्सिमम आपके प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स छोटे प्रॉफिट्स में कट जाते हैं, निकल जाते हैं, और लॉस मेकिंग ट्रेड्स लंबे समय के लिए होल्ड होते हैं। और आपको दिखाई देता है 5-6 ट्रेड बराबर आए, 3-4 ही गलत गए, फिर भी अकाउंट माइनस में है। तो मतलब क्या हुआ कि इस वजह से माइंडसेट करप्ट है कि मैंने जिस सिस्टम के आधार पे एंट्री ली है, मुझे उस सिस्टम पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि क्या जब जो सिचुएशन मैंने अभी चार्ट पर ट्रेड की, ऐसी जब भी हुई है तो क्या ये जैकपॉट मूवमेंट किया है इस स्टॉक ने ऐसी सिचुएशन में या नहीं किया है। इस बात पर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से हम उस ट्रेड पर एंट्री के बाद डाउट करना शुरू करते हैं, और अर्ली एग्जिट करने का हमारा सबसे बड़ा रीज़न वही है। हाँ, अगर वो ट्रेड आपकी एंट्री के बाद तुरंत लॉस दिखाई देता है तो आप अर्ली एग्जिट नहीं करते, बट तुरंत प्रॉफिट में जाके फ्लक्चुएट करता है तो आप डर से अर्ली एग्जिट करते हो। तो ये जो फियर है, जो मेरे आज का वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो फियर है, माइंडसेट बिगाड़ने वाला फियर, यहाँ पर क्या हुआ, ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसी फियर के कारण आपका माइंडसेट उस कैंडल्स को देखकर, एंट्री के बाद के कैंडल्स जो ग्रीन रेड बन रहे थे, उनको देखकर आपका माइंडसेट बिगड़ गया। माइंडसेट क्यों बिगड़ा? इस फियर के कारण। ये फियर क्यों आया? कॉन्फिडेंस न होने की वजह से। कॉन्फिडेंस किस पर नहीं है? आपके सिस्टम पर नहीं है। तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा एजुकेशन लेना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा कि मैंने किस सिस्टम पे, कौन सा सिस्टम मुझे सूट कर सकता है, मुझे किस सिस्टम पे ट्रेड करना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में तकलीफ ना हो। या फिर ये जो फियरफुल नेचर बन रहा है ट्रेडिंग का, ये फियर आपको आपके सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अर्ली एग्जिट करवाएगा और लॉस मेकिंग ट्रेड में लंबे समय के लिए होल्ड करवाएगा। तो सबसे बड़ी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी? इस फियर को दूर करना। इस फियर को आप लॉजिकल सिस्टम डेवलप करके या लॉजिकल सिस्टम सीख कर
परमानेंटली दूर कर सकते हो। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में जब भी आप ट्रेड करने आओगे तो आप 10 में से 10 ट्रेड राइट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट एक्यूरेसी इन स्टॉक मार्केट इज 50%। आप क्या सोचते हो वो हर इंडिविजुअल का अपना थिंकिंग होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट एक्यूरेसी इन द वर्ल्ड इन स्टॉक मार्केट फॉर इंट्राडे ट्रेडर इज 50 टू मैक्सिमम 60%। इसमें होता क्या है, आपको जब विनिंग ट्रेड मिलता है तो 1 रुपये के सामने 10-10, 20-20 रुपये मिल जाते हैं, 5-5 रुपये मिल जाते हैं, और जब लूजिंग ट्रेड आता है तो रुपये आ जाता है। जैसे अभी मैं आपको बायोकॉन का बताता हूँ। बायोकॉन में देखिए आप, अगर यहाँ से यहाँ फॉल है, मैं यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड करता हूँ, मुझे कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा आप सोचो। एक, और दूसरा चार्ट दिखा रहा हूँ हिंडाल को, ये देखिए, इस स्टॉक में मैं कहीं पर भी ट्रेड करता हूँ तो क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है? स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट रीज़न क्या है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखो तो हिंडाल्को का चार्ट जो है, यहाँ पर मैं जो बॉक्सेस बना रहा हूँ, ये दिन देखिए जिगजैग मूवमेंट है, ये दिन देखिए लो के पास गया फिर से हाई के पास गया आया, ये भी वैसा ही है, ये भी दिन वैसा ही है, ये भी दिन वैसा ही है। हर दिन लो हाई टच कर रहा है, हर दिन ऊपर जाके नीचे आ रहा है। आप ब्रेकआउट पे बाय करोगे, वो नीचे यहाँ पर ब्रेकआउट पे बाय करोगे, वो नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर देगा। इस दिन वैसे क्यों नहीं हुआ? इस दिन इसमें क्या अलग था? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा सिस्टम मैंने डिज़ाइन किया है, या मैंने अपना समय निकाल कर 10, 20, 25, 30 हज़ार चार्ट स्टडी करके जो बनाया है, उसमें इस तरीके से ऑब्जर्वेशन डेवलप किया है कि ऐसा क्या क्या चार्ट पर घटता है या होता है जिससे आपको इजीली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये स्टॉक चलेगा, ये स्टॉक नहीं चलेगा, या फिर ये स्टॉक में चलने का रीज़न प्रेजेंट है या चलने का रीज़न प्रेजेंट नहीं है। रीज़न प्रेजेंट होना मेरे लिए इनफ है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है रीज़न प्रेजेंट है क्या, और रीज़न प्रेजेंट होने की वजह से मेरा फियर ऑफ होल्डिंग दैट स्टॉक चला जाता है। और फियर जाता है तो माइंडसेट करप्ट नहीं होता, और माइंडसेट करप्ट नहीं होता तो एकदम कूल वे में आप अपने ट्रेड को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। इसीलिए ये जो फियरफुल नेचर है, यही आपका दुश्मन है, और फियरफुल नेचर का रीज़न है नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस ओवर योर सिस्टम। सिंपल है, इसके सिवा दूसरा कोई रीज़न नहीं है कि आप जो भी सिस्टम को यूज़ कर रहे हो उस पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए तो एंट्री के बाद स्ट्रगल हो रही है। तो किसी भी सिस्टम को इतना डेप्थ में सीखिए कि उस पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और आपको उसको ट्रेड करते समय तकलीफ ना हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।